हेलो। नमस्कार दोस्तों, साखी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग आज से झारखंड पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया है उसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग भाग 1 करेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन। तो इसमें जो पहला प्रश्न है और उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था। और इसमें दो दो जोड़े दिए गए हैं, गारसा दत्तासी ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी शुक्ल जी, गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी तथा नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग है, गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु विनोद, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी। तो इसका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया था। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल जी, शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो सही उत्तर है गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किया था। प्रश्न नंबर 4 है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, गारसा दत्तासी कृत इस्तवार द लाल त्रिउतर एंदुई एंड हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका जो सही उत्तर है ग, ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क गारसा दत्तासी, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग आचार्य शुक्ल, घ शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो सही उत्तर है घ शिव सिंह सेंगर। हम लोगों का अगला 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया था। क जॉर्ज ग्रियर्सन, ख शिव सिंह सेंगर, ग आचार्य शुक्ल जी, घ गारसा दत्तासी। तो सबसे पहले जो प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 7वां प्रश्न है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने अनुवाद किया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ख डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ग डॉक्टर राजबल्ली पांडे, घ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो इसका जो सही आंसर है ख डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 8 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास है उसका अनुवाद किसने किया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ख डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ग डॉक्टर राजबल्ली पांडे, घ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो इसका जो सही उत्तर है क डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का। प्रश्न नंबर 9, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका विशेष के रूप में। तो यहाँ जो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा क हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न जो 10 नंबर हम लोगों का है, आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है।
इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क प्रकृत से, ख भ्रंश से, ग प्रकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ग है, प्रकृत की अंतिम अवस्था, अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। 11 नंबर जो प्रश्न है, किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिला दिया था? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क मौलवी कर्मुद्दीन, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो सही उत्तर है ग है, गारसा दत्तासी। किसने साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, क गणपत चंद्र गुप्त, ख किशोरी दास, ग श्याम सुंदर दास, घ राम कुमार वर्मा। तो यहाँ जो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ख किशोरी दास, इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। हम लोगों का प्रश्न 13 नंबर जो प्रश्न है, शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? यहाँ भी हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो हम लोगों का जो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14 नंबर प्रश्न जो है, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, क शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, ख ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद, घ तासी कृत इस्तवार द लाल त्रितर एंद्वी एंड हिंदुस्तानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग, मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न नंबर 15 जो है, बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, क हिंदी कोविद रत्नमाला, ख हिंदी शब्दानुशासन, ग कविता कौमुदी, घ हिंदी कोविद माला। तो यहाँ जो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा क हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखा है। 16 नंबर जो प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, पादरी F.E.K, पादरी एडिसन ग्रिव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट। तो जो सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ख, पादरी एडिसन ग्रिव्स। 17 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, बद्रीनाथ भट्ट, इंद्रनाथ मदान, सूर्यकांत शास्त्री तथा कृष्ण शंकर शुक्ल। तो यहाँ जो सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, ब्रिजलाल दास, लक्ष्मी सागर वासड़े, किशोरी लाल गुप्त, श्याम सुंदर दास। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है क, ब्रिजलाल दास। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? यहाँ भी 4 उत्तर देखने को मिल रहे हैं हमें, 4 ऑप्शन, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो सही उत्तर हम लोगों का है क, नलिन विलोचन शर्मा। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं एग्जाम में अक्सर नहीं दिखता है। क हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ख हिंदी साहित्य का आदिकाल, ग हिंदी साहित्य की भूमिका, और घ हिंदी साहित्य का विमर्श। तो इसमें जो घ है हिंदी साहित्य का विमर्श, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। बाकी जो ये 3 है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों उन्होंने लिखा है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किसने लिखा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, लक्ष्मी सागर वासड़े, मोतीलाल मेनारिया, जयंत भटनागर, इंद्रनाथ मदान। तो जो यहाँ हम लोगों का सही उत्तर है मोतीलाल मेनारिया।
अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ के लेखक। यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो जो हम लोगों का सही उत्तर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। अक्सर हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज रहते हैं, तो जहां इन लोगों का रहे विशेष करके आप लोग ध्यान दें। वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में, प्रश्न नंबर 23 जो है, वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में ब्रजभाषा के कितने कवियों का जीवन वृत्त और उनके काव्य संकलनों को प्रस्तुत किया है। यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, 26, 27, 28 और 30। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है 26। प्रश्न नंबर 24 जो है, नाभादास के भक्त माल में कितने भक्तों और कवियों का वर्णन है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, 250, 200, 260 और 280। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है 200। 25 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है। यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, 15, 16, 18 और 20। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है 18 है। प्रश्न नंबर जो 26 है, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसने कहा है। यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 27 नंबर जो हम लोगों का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। परशुराम चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो सही उत्तर दोस्तों हम लोगों का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथ को लिखा है। अगला प्रश्न 28 नंबर है, आदिकाल को आदिकाल नाम से किसने दिया है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यहाँ आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन अवस्थी। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। 30 नंबर जो प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन और राम कुमार वर्मा। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग शुक्ल जी का पढ़ते हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट, उसमें ये सारे प्रश्न एक ही जगह दिए हुए हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अगला प्रश्न 31 नंबर है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, अपभ्रंश काल, बीजवपन काल, आरंभिक काल, उद्भव काल। तो धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है। जो 32 नंबर प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, आधार काल। तो गणपति चंद्र गुप्त ने आरंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न 33 नंबर जो हम लोगों का है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है। तो इसका जो आंसर है, यहाँ भी 4 ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। 34 नंबर प्रश्न जो है, आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है। यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा। तो जो सही उत्तर हम लोगों का है, राम कुमार वर्मा ने
आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। जो 35 नंबर प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, श्रृंगार काल, संधि काल, माध्यमिक काल, धार्मिक पुनर्जागरण काल। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या कहा है? तो माध्यमिक काल कहा है। अगला प्रश्न 36 नंबर जो है, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 37 नंबर प्रश्न में आदिकाल को अंधकाल या अंधकार काल किसने कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, गणपत चंद्र गुप्त और कपिकुल श्रेष्ठ। तो आदिकाल को अंधकार काल डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा है। तो यहाँ हम लोगों का ख सही हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 38 नंबर, आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, गुलेरी जी, मोहन अवस्थी। तो आजकल को पुरानी हिंदी का काल गुलेरी जी ने कहा है। इनका पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, रीत काल को कला काल किसने कहा है? रीत काल को कला काल किसने कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो जो यहाँ सही उत्तर हम लोगों का है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? 40 नंबर प्रश्न, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, मिश्र बंधु, शुक्ल जी, ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल। तो जो 40 नंबर हम लोगों का आंसर है, उसमें मिश्र बंधुओं ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को 41 नंबर, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीत काल को अलंकृत काल, सॉरी 40 नंबर जो प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। 41 नंबर जो प्रश्न है, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न मिलान वाला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ जो डॉक्टर सत्यकाम है, इन्होंने हास्य काल लिखा है। डॉक्टर सत्यकाम हास्य काल, गणपति चंद्रगुप्त अपकर्ष काल, खिलावन पांडे संवर्धन काल और शंभुनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने काव्य विलास काल लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ग। अगला प्रश्न है आधुनिक काल को, 43 नंबर जो प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, मिश्र बंधु विनोद, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। 44 नंबर जो प्रश्न है, राजनाथ शर्मा ने आधुनिक काल को क्या कहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, वर्तमान काल, गद्य काल। तो राजनाथ शर्मा ने आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहा है। 45 नंबर जो प्रश्न है,
45 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो जो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। 46 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास और मिश्र बंधु विनोद। ख में दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ग में दिया है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो जो हम लोगों का सही आंसर है, सही उत्तर है घ। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद को मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधु तीनों लोग भाई हैं, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, गणेश मिश्र और सुखदेव मिश्र हैं। तो ये 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग जो है मिश्र बंधु का 1913 ईस्वी में है और चतुर्थ भाग है 1934 ईस्वी में, इसलिए सबसे पहले ये है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है 1929 में। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। 47 नंबर जो प्रश्न है, भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जागरण काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 48 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, जागरण काल, सुधार काल, पुनर्जागरण काल और उपयुक्त सभी। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 39 नंबर, मिश्र बंधुकृत मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो जो मिश्र बंधु विनोद है वो 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 50 नंबर जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? यहाँ भी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, 1930, 1929, 1935 और 1940। तो जो इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।